नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को भी ठिकाने से लगा दिया, आरएसएस को भी ठिकाने से लगा दिया, पूरी कौम को बर्बाद कर दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, किसी को सर से पैदा करा दिया, किसी को हाथ से, किसी को पेट से, किसी को पैर से। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में दो फाड़ आज नहीं हुए। जो आरएसएस ने बोया वो वही काटेगा। मोहन भागवत जी का बयान आता है कि भगवान सबको एक समान पैदा करते हैं, लेकिन जो समाज में बंटवारा होता है, एक खासकर जात समुदाय है ब्राह्मण, वो करते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए साहब, ये मोहन भागवत जी का बयान है। मोहन भागवत जी कह देंगे तो पूरा मुल्क शांत रहेगा, और अगर मैं कह दूंगा तो पूरा मुल्क गालियां देनी शुरू कर देगा। अगर मोहन भागवत जी को ये बात पूरे मुल्क से कहलवानी है तो मोहन भागवत जी को पहले वो वातावरण बनाना चाहिए जो पूरे मुल्क में इस आज़ादी हो कि जिस शख्स का जो दिल चाहे खुलकर कह सके। और वो ये कहते हैं कि साहब ये ब्राह्मणों ने बनाया था, तो मोहन भागवत जी कौन है? मोहन भागवत जी कौन है? आरएसएस के अब तक जितने सरसंघ चालक रहे वो कौन थे? वो कौन थे? नरेंद्र मोदी को अगर छोड़ दें और अमित शाह को, तो भारतीय जनता पार्टी के अब तक लीडर जितने रहे वो कौन थे? कौन थे? सब वही तो थे जिन्होंने ये सारा फैलाया रहा था इस पूरे मुल्क में, पूरी कौम को बर्बाद कर दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, किसी को सर से पैदा करा दिया, किसी को हाथ से, किसी को पेट से, किसी को पैर से। अरे सारे इंसान एक ही जगह से पैदा होते हैं, माँ की कोख से। कोई कहीं से पैदा नहीं होता, कितने ही बड़े मनसब पे पहुंच जाए, चाहे वो कितना बड़ा शहंशाह बन जाए या इस सड़क पर झाड़ू लगाने वाला आ जाए, सब एक ही तरह से पैदा होते हैं। ना कोई छोटा है मेरी निगाह में, ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। इंसान सब बराबर है। बस शर्त यह है कि वो अच्छा इंसान हो या ख़राब इंसान हो, बस फ़र्क इतना है। और वो इंसान खुद बनता है, उसे कोई नहीं बनाता। 2024 चुनाव के पहले ऐसी बयानबाजी आना, क्या लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में दो फाड़ नहीं आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में दो फाड़ आज नहीं हुए। जो आरएसएस ने बोया वो वही काटेगा। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अच्छा? जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को भी ठिकाने से लगा दिया, आरएसएस को भी ठिकाने से लगा दिया। अब कुछ भी हो, कांग्रेस मुखालफत क्या करती है? सरकार की नहीं, मोदी की। समाजवादी किसकी मुखालफत करती है? मोदी की, सरकार की नहीं। मुसलमान किसकी मुखालफत करता है? मोदी की। सब खत्म, आरएसएस भी ख़त्म, भारतीय जनता पार्टी भी ख़त्म, सबको ठिकाने लगा दिया मोदी ने। क्या होता है? मोदी मोदी मोदी। आप जाइए मोदी साहब की रैली में, मैं तो आपके टीवी चैनलों पर देखता हूँ, क्या नारे लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी नहीं लगती, मोहन भागवत नहीं लगता, मोदी मोदी मोदी। जब भाई आप ले ऐसे आदमी को आए जिसने आपको ठेंगा दिखा दे कि ठिकाने से लगा दिया, तो जो बोया है वही काटोगे। वो तो मुसलमानों से बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अपने नेताओं को कि मुसलमान से जाइए बात कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुसलमानों से बात कीजिए। हमारे यहाँ एक शेर है, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। समझे? जब भारतीय जनता पार्टी धोखा देने लगी मोहन भागवत जी को, वो जब ये कहते हैं ना कि साहब हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर क्या कहते हैं मोहन भागवत को? क्या कहते हैं? मुल्ला भागवत। कल अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, जाके हाजिरी लगाते थे। वो था आरएसएस। ये आरएसएस नहीं है जिसका एक वर्कर खड़े होकर मोहन भागवत को कहते मुल्ला भागवत। मतलब मोहन भागवत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते। देखिए, दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती, दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती। आप आग लगा रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं या तो आप आग बुझाने वाले बन जाइए या आग लगाने वाले बन जाइए। दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। कहते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। वो मुसलमानों से तो कहते हैं कि साहब आपके अंदर जो एहसास बरतरी है वो ख़त्म कर दो, कहते हैं ना। उसी बयान में कहा है, मैंने सुना है टीवी पर वो बयान। और उसी बयान के अंदर कहते हैं कि साहब हम तो मुसलमानों से अच्छा ताल्लुक़ात करना चाहते हैं। कैसे होंगे?
भाई आप डीएनए सेम हिंदू मुसलमान के अलग नहीं है, पूर्वज सबके हिंदू थे, सब वो एक जोड़ हैं। रहे हैं सर, आप कह रहे वो हैं कौन अलग सा है। मुसलमान है? मोहन भागवत मेरे सामने पेश करें, भारत के सामने पेश करें, जिसने ये कहा है कि हमारा डीएनए अलग है। करें, ये कहने की ज़रूरत है? एक एक भारत का मुसलमान जानता है कि हमारा डीएनए एक है। और जब इन्होंने एनआरसी की थी ना, ये मोहन भागवत ने नहीं, ये हमने कहा था कि एनआरसी अगर करनी है, सीएए लाना है, तो आप डीएनए की बुनियाद पर करो, जो भारत के बाहर का चला जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको निकाल दो, और जो भारत के डीएनए के उन्हें भारत में रहने दो। उस वक्त कौन मुखालफत कर रहा था? हम थोड़ी कर रहे थे, यही कर रहे थे। 24 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लगभग जाएंगे आप? बुलाएंगे तो बिल्कुल जाऊंगा। मैं मंदिर में अब भी जाता हूँ, मैं मंदिर में अब भी जाता हूँ। फतवा जारी नहीं होता है? काहेगा? फतवा जारी हो जाता है मुसलमानों की तरफ से, जो मौलवी हैं आपके, जो जैसे आपके धर्मगुरु होते हैं, वो फतवा जारी करते हैं। क्या कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए? अब मंदिर में जाना चाहिए, हिंदुओं की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए साहब, मेरी 72 साल की उम्र है हाँ, और इसी दिल्ली में पैदा हुआ, और रोज़ाना जब से टीवी आया, टीवी देखता हूँ कई घंटे, और चौथी क्लास में था जब से अखबार पढ़ता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा किसी भारत के मौलवी ने ये कहा हो कि मंदिर ना जाओ, एक ने भी नहीं कहा। ये ऐतराज तो होगा ना उनको शायद। क्यों एतराज़ होगा? क्यों एतराज़ होगा? हिंदुओं को हो जाए क्या पता? क्यों होगा? अब ये हिंदुओं से पूछिए, ये मोहन भागवत जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि आपको एतराज़ है, क्यों नहीं जाने आहत देते? होती है, उनकी तो हो जाती है। मेरी क्यों होगी? हैं? मेरी क्यों आहत होगी? भाई आप मुझसे ये कहते हैं मंदिर ना आइए, हाँ। मंदिर आपका है, मेरी आहत भावना क्यों आहत होगी? वो तो दलितों को मंदिरों में जाने से रोकते हैं, मुसलमानों को रोकते हैं, उनको मुसलमानों से दिक्कत होती है, मुसलमानों को दलितों किसी से का दिक्कत बाप होती है। नहीं रोक सका आज हाँ, तक, किसी का नहीं रोक आपकी सका। नहीं दिक्कत होती है। मुझे कभी नहीं आई। हाँ। मैं गया हूँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, इतना बड़ा मंदिर है, मैं सैकड़ों बार गया हूँ वहाँ पर, अच्छा, मुसलमानों पे क्यों- सैकड़ों बार। हर बार छतरपुर मंदिर है, रुकना। छतरपुर मंदिर है, इसके जो कलश हैं वो किसी संघ परिवार वाले के नहीं बने हुए, वो मुसलमान नहीं बना है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुसलमानों को विश्वास है उनके उस नारे पर? वो मोदी जी को मुबारक हो, अपना नारा मोदी जी तय करें और जेब में रख लें। इससे ज़्यादा मेरी निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या होता है सबका विश्वास? क्या होता है विश्वास सबका? जानते भी हैं मोदी जी। हिंदू तलाक दे 1 साल की सज़ा, मुसलमान तलाक दे 3 साल की सज़ा, ऐसे वो जीता जाता है विश्वास। मैं इनके भाई के गले पे हाथ, कंधे पे हाथ रखूँ, प्यार की 4 बातें करूँ, ये मुझसे 10 बातें प्यार की कर लेंगे। मैंने एक गाली दे दी, उससे ज़्यादा बड़ी देंगे और जवाने मारना शुरू कर देंगे। करेंगे ना? तो मोदी जी वही कर रहे हैं, नारा सबके विश्वास, और जड़ काट रहे हैं मुसलमान की। तो बेवकूफ़ समझते हैं मुसलमान को। लेकिन मुसलमानों पर वार लगातार होता है। अभी बाबा रामदेव भी वार किए थे मुसलमानों पे, कह रहे हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ता है लेकिन कुछ भी कर जाए। नमाज पढ़ने के बाद जो है मुसलमान मैंने सुना है उनको बयान, आप कह नहीं पाए पूरी बात, मैं खुद ही बता देता हूँ। वो कहते हैं मुसलमान 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, हाँ। और फिर मस्जिद के बाहर जाता है, आतंकवाद भी करता है, रेप भी करता है, और मुसलमान जो है चोरी भी करता है, डकैती भी करता है। बिल्कुल करता है। मैं कब कह रही हूँ नहीं करता? कोई मुसलमान नहीं कहता नहीं करता। मुझे वो कौम बताएं बाबा रामदेव जहाँ ये सारे काम नहीं होते, बताएं। मैं चैलेंज करता हूँ खुला। तो भारत की अरे भैया, मुसलमानों को मुसलमान टारगेट किया जाता है। इंसान नहीं है, नहीं, लगातार मुसलमान इसी ज़मीन पे नहीं रहते, इन्हीं खेतियों का खाते हैं जिसका सब खाते हैं, इन्हीं दुकानों से खरीद के अनाज खाते हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, वही हुकूमत है सबकी। बाबा रामदेव पे मुकदमा दर्ज आप चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जो कौम के अंदर फूट डाले, लड़ाने का काम करे, उस पर बिल्कुल मुकदमा हो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो आप कांग्रेस से मांग करेंगे कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो? अरे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी पार्टी का हूँ ही नहीं। मैं तो हर सरकार से मुतालबा करता हूँ, किसी की आए जाए, किसी की मुझे कोई मतलब नहीं। टारगेट मुसलमान ही क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि सबका टारगेट मुसलमान हो, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने मुसलमानों को नज़रअंदाज सब सरकारों ने किया, किसी की सरकार हो। यही बीजेपी के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी,
लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, बाबू जगजीवन राम थे, हेमवती नंदन बहुगुणा थे, ये सब थे उसमें। चंद्रजीत यादव थे, सब थे, बहुत सारे थे। हमें उस सरकार से कोई शिकायत नहीं थी। इस सरकार से शिकायत क्यों है? इस सरकार से शिकायत क्यों? जिस सरकार का प्रधानमंत्री हमारे कपड़ों से पहचाने कि मेरी कमीज कैसी है, मेरा पैजामा कैसा है, मैं टोपी लगा के आता हूँ सर पे, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, जो प्रधानमंत्री इससे पहचाने, आप शिकायत की बात करते हैं? अगर मेरा बस चले तो कान पकड़ के कुर्सी से उतार के नीचे कर दूँ। मेरी पहचान 8-9 साल प्रधानमंत्री रहे मोहतरम, और 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे। उनको ये नहीं पता चला इतने लंबे अरसे के अंदर मेरी पहचान ये कपड़े नहीं, वो पार्लियामेंट पर लहराता हुआ तिरंगा है, वो है मेरी पहचान। आप मुझे अमेरिका ले जाइए, पाकिस्तान ले जाइए, इन कपड़ों में खड़ा कर दीजिए, एक पाकिस्तानी निकालिए जो मुझे कहते हिंदुस्तानी हूँ, दिखाइए। नहीं दिखा सकते ना। इस तिरंगा दे दीजिए इतना सा, बहुत बड़ा नहीं, लहराता हुआ नहीं, यहाँ लगा दीजिए बस 1-1.5 इंच का, और घुमा दीजिए सारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सदर भी कह देगा, प्रधानमंत्री भी, कि मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। मेरी पहचान ये कपड़े नहीं है, वो तिरंगा है जो पार्लियामेंट पर अपनी शान से लहराता है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? कपड़ों से पहचान की बात क्यों बोलते हैं? ये तो वही जाने, उन्होंने बोला, मैंने थोड़ी। अच्छे दिन आए नहीं, अच्छे दिन आए कि नहीं? हाँ बिल्कुल आए। मोदी जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या है। मोदी जी तो ब्राह्मण समाज हमारा क्या कहता था, पैर से पैदा है, आज सर पे बैठे में, सर पे बैठे में। अच्छे दिन हैं उनके। अरे इन गरीबों के क्या अच्छे दिन आएंगे? ब्राह्मण हो, पंडित हो, मुसलमान हो, बनिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ा इन्हें। इन्हें तो आज भी मेहनत करके खाना है, कल भी मेहनत करके आना है। 24 में मोदी जी, मुझे ये फख्र हासिल है, ना मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट दिया, ना कभी दूंगा। आखिर ऐसा क्यों? वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, जाए वोट दे, चाहे डीएनए में मिला रहे हैं सब कुछ, अब वोट नहीं देंगे, जोड़ रहे हैं। भाई साहब, या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या आप सब बेवकूफ़ हैं। आखिर वो जीत कैसे जा रहे हैं? तो जोड़ने की बात तो यहीं आके रुकेगी। किसको कहते हैं जोड़ना? किसको कहते हैं जोड़ना? मैंने अभी एक मिसाल दी ना कि मैं आपके कंधे पे हाथ रख के 4 बातें प्यार से कर दूं, आप जुड़ जाएंगे मेरे से, जुड़ जाएंगे ना। और अगर मैं आपको 2 दूं गालियां, आप मुझे 10 दे देंगे, क्योंकि आपकी तो नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा है। आप तो रात दिन ये लेके घूमते हो, मैं तो अपने कारखाने में बैठा रहता हूँ। वो तो कह रहे हैं जोड़ने के लिए मोहब्बत शर्त है, पहली शर्त है। अरे हिंदू लड़की के लिए मुसलमान लड़का जान दे देता है, मुसलमान लड़की के लिए हिंदू लड़का जान दे देता है, माँ बाप को छोड़ देता है। क्या चीज़ है वो? मोहब्बत ही है ना, मोहब्बत है। चलो मैंने मान लिया मुसलमान ने करा, लव जिहाद हो गया। हिंदू जो कर रहा है वो क्या है? हिंदू जो कर रहा है मुस्लिम लड़कियों के साथ, वो क्या है? वो क्या है? क्या हिंदू धर्म में भी लव जिहाद है? वो घर वापसी है। हाँ, घर वापसी। मैं एक चैलेंज करता हूँ, मोहन भागवत जी को भी, मोदी जी को भी, दोनों साथ बैठ जाएं। घर वापसी किसकी कहाँ होगी वो बाद में तय होगा। दोनों बैठते हैं साथ, बैठ जाते हैं, तय कर लेंगे। नहीं बैठेंगे? मैं तो बैठने के तैयार हूँ, ये तो वो बताएंगे बैठेंगे नहीं बैठेंगे। मैं तो खुला चैलेंज कर रही हूँ घर वापसी के ऊपर। जिसमें दम है बराबर में बैठ जाए और बात कर ले, मैं बता दूंगा। देखिए घर वापसी कहाँ होनी चाहिए। चलो ठीक। आज कई दिन से लगातार मुसलमानों पे हमला हो रहा, 2024 चुनाव। अरे वो कोई बात नहीं है, मुसलमानों पे हमला वो सारी दुनिया में हो रहा है।